देश की राजनीति 5 किलो अनाज के कुपोषण से जनता को मारने में लगी है। हत्या का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए राजनीतिक दलों पे। मतलब इतने विष्णु अवतार को हत्या का आरोप लगा देंगे। अरे कौन सा अवतार? तुम्हारा अवतार होगा, हमें तो तुम भी अवतार नजर आ रहे हो। पत्रकार महोदय, आप जनता के अवतार लग रहे हो, आप राजनीतिक दलों के अवतार लग रहे हो, निर्वाचन आयोग के अवतार लग रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं ना विष्णु अवतार, जनता मान रही है। अरे हम तो पत्रकार महोदय आपको और इस देश के नेताओं को अवतार मान रहे हैं। हम लोग तो आप लोगों की अवतारों की वजह से जीवित है। इस देश का लोकतंत्र पत्रकार या राजनेताओं के अवतारों से चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। विकसित राष्ट्र की परिभाषा जानते हैं? क्या होता है बताइए जनता। अरे मैं तो नहीं जानता। पढ़ा लिखा होता तो मैं तुम्हारी तरह पत्रकार हो रहा होता और मोदी जी से सवाल पूछ रहा होता, राहुल जी से सवाल पूछ रहा होता। आप हो तो मोदी जी के गलती खामियां निकाला तो काबिल है ना जी। अरे यार, विकसित है, विकसित का हमें तो नहीं पता। आप बता दीजिए विकसित किस चीज को कहा जाता है? मर्डर करने को विकसित कहा जाता है, जेल से बैठकर गैंग चलाने को विकसित कहा जाता है, और सरकारों को पता चल जाती है उसके बाद में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसको विकसित कहा जाता है। किस चीज को विकसित कहा जाता है? क्या हो तो कह रहे हैं ना कि माफिया खत्म हो जाएंगे पूरा भारत से, माफिया खत्म कर रहे हैं। अरे जेल में पहले से बैठा हुआ है, खत्म करना होता तो तब से कर दिया होता। किसी पे 100 केस चल रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए। कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तुमको अच्छे पता होगा। कौन है? नहीं, अरे तुमको अच्छे से पता होगा, इस देश की राजनीति को अच्छे से पता होगा, इस देश के निर्वाचन आयोग को अच्छे से पता होगा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता होगा। नहीं पता है क्या? कौन? नाम बताइए ना, नाम बताइए। तो उनको नहीं पता क्या? किसको पता है? उनसे पूछो ना, जनता को बताइए। अरे आप जिस तरीके से आप जनता से पूछ रहे हो, वो लोग बैठे, उनका उत्तरदायित्व बनता है सवाल का जवाब देने का। इस देश के नागरिक किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठा हुआ, तो वो किसी चीज के बारे में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इस तरीके से इन लोगों से जाके पूछिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। तो है कि तानाशाही और तानाशाह दोनों खत्म हो गए भारत से। यही तानाशाही है इस देश के अंदर। 75 साल से यही तानाशाही चल रही है, जो आज तक देश के अंदर, आज तक इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। क्या तो 70 साल से तो कांग्रेस ये सब कर रही, तानाशाही, हिटलरगिरी, ये सब था कांग्रेस का काम। आप फिर बांटने में लगे हुए हो। आप अपने कर्मों को बताओ ना। अरे बात में क्या, जनता कांग्रेस बांटती है। आप कौन सी पार्टी से, किस पार्टी को वोट देते हैं, यही बता दीजिए। मतलब आप मानते हो कि कांग्रेस से हो? आप कौन? आप? मैं एक भारतीय हूँ। कांग्रेस का गुण गा रहा हूँ, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो। अरे कांग्रेस की भाषा कौन सी होती है? कौन सी भाषा है भैया? अरे मोदी की गलती निकालो, मतलब कांग्रेस का सपोर्टर हो। अरे गलती मैं मोदी जी की क्या निकाल रहा हूँ? मैं तो 75 साल की राजनीति की गलती निकाल रहा हूँ। मैं तो इस देश के न्यायालयों की गलती निकाल रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं जिस तरह से हमेशा जो विपक्ष पे सीबीआई ईडी के छापे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? फिर आरोप जकर दोगे? क्या आरोप के बारे में बात कर रहे हो? कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी की बात कर रहे हो? आपकी सीबीआई ईडी 2G में सबूत पेश नहीं कर पाती है। कोयला घोटाला तो कांग्रेस राज में हुआ ना। अरे आप राज को मत कीजिए, राज को मत देखिए। अभी आप सवाल पूछने में परिपक्व हो जाइए। राज्यों को नहीं देखा जाता है, और ईडी कांग्रेस की नहीं है, ईडी बीजेपी की नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उन संस्थानों में बैठे लोग अपने उत्तरदायित्व को निभाने में समर्थ नहीं है, जिसके कारण अदालतों तक अगर कोई एक केस चला जाता है तो धराशायी हो जाता है। ये कहिए तो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसके इशारे पे चल रहा है सब? भैया, सारा डायरेक्शन लोकतंत्र से चुने हुए नेता के अधीन चलता है, शासन प्रशासन। मतलब मोदी जी पे आरोप लगा रहा हो डायरेक्ट। मोदी जी क्यों है भैया? राज्यों में कौन सी और कौन सी सरकारें? यार तुम कमाल के सरकार, चुने हुए लोगों का मतलब क्या होता है? आप ओनली मोदी जी कर देते हो, राहुल जी कर देते हो। कमाल की मोदी जी, कमाल की। अबे बीजेपी मतलब मोदी जी, और जितने नेता है मतलब मोदी जी तो आपका सोचना, विचारना, सवाल करना देश के लिए खतरनाक है। मतलब सब गलत है, बस कांग्रेस ही सही है, कांग्रेस का समर्थक। भैया कांग्रेस को भी
और बीजेपी को भी और इस देश की राजनीति को भी जो हालात चल रहे हैं उन हालातों से वही वाली बात है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से बाबा का राज चल रहा है, बाबा ही बनेंगे, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी करके क्या हेर फेर कर सकते हैं क्या? देखो, एक तो पत्रकार महोदय भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक राजनीतिक प्रवक्ता भविष्यवाणी कर सकते हैं, और ये योगी भी कर बाबा सकते हैं। बाबा जिस तरह से कहे तो क्या 2024 बाबा ही जिताएंगे क्या? अगर निर्वाचन आयोग में प्रावधान होगा इस तरीके का तो वाजिब होगा। बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? देखिए, आपने संविधान के अंतर्गत इस देश को शासन प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया को अपनाया है, और इस संविधान के अंदर तो ऐसी कोई प्रक्रिया है नहीं कि एक धर्म विशेष या एक जात विशेष का इस देश के प्रतिनिधित्व या एक धर्म या एक जाति विशेष के नाम से भारत को चलाने का कोई है नहीं। और कोई नई चीज ला रहे हो तो ला सकते हो। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि योगी बाबा जो है से बुलडोजर बाबा फेमस है, तो क्या राजस्थान में भी बुलडोजर का कोई स्पेशल टारगेट होगा क्या? बुलडोजर चलेगा क्या? अब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आम नागरिक तो इसमें क्या बेहतर बता पाएगा। आप तो मोदी जी की और राहुल गांधी जी की मन की बात मेरे मन से पूछना चाह रहे हो, मेरा मन उनकी मन की बात को कैसे जाने? जनता हो, जनता वोटिंग किए हो, मोदी जी को ज्यादा अच्छा जानते हो। जाग रही है, जनता जाग रही है, जाग रही है, और जनता जागती है तो जहां जहां पर पहले भी बदलावे हुए हैं तो उनके परिणाम भी अच्छे नहीं रहे हैं। कहते रहे हैं कि 70 साल भूल जाओ, अभी 30-35 साल तो और चलेंगे बीजेपी, इसके बाद तब तक नामो निशान मिट जाएगा कांग्रेस का। हमने तो कौन से दिन याद नहीं रखे कि 70 साल के दिन याद रखे। हमें पता है कि आपने हमेशा अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाया है, जो हमने भुगता है और आज भी भुगत रहे हैं।